बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ ज़हरा केस में एक और बड़ा इंकशाफ हो गया है। जैसा कि मैंने चंद रोज़ पहले ये कहा था कि दूसरा जो मेडिकल बोर्ड हुआ है वो दबाव पर हुआ है और उसमें दुआ ज़हरा की जो उम्र को ज़ाहिर किया गया है उसमें बैरूनी दबाव शामिल था। आज मैं आपके सामने द न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर वकार भट्टी को लेकर आया हूं, जिन्होंने 2 रोज़ पहले द न्यूज़ इंटरनेशनल अखबार के अंदर एक रिपोर्ट शाया की है और इस कंट्रोवर्सी के ऊपर बहुत तफसील के साथ बात की है। और वो बोर्ड के डॉक्टर्स माहिरीन जो कि उस बोर्ड का हिस्सा थे, उन्होंने भी ये साबित कर दिया है कि दुआ ज़हरा की जो उम्र है वो 16 से 17 और 17 साल के करीब है। द न्यूज़ इंटरनेशनल जंग जियो का इंटरनेशनल अखबार है और दुनिया भर के अंदर स्कैंडल्स को बेनकाब करने में एक अहमियत रखता है। वकार भट्टी से पूछते हैं उनकी ये स्टोरी कब शाया हुई और वो कौन से डॉक्टर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि दुआ ज़हरा की उम्र 16 से 17 और 17 के करीब है। वकार भट्टी भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भट्टी साहब, आपकी जो कोविड के दौरान स्टोरीज़ आई हेल्थ के हवाले से, रिकॉर्ड स्टोरीज़ थी। सीएम यानी कि वज़ीर आला सिंध हो, आपकी स्टोरीज़ के ऊपर एक्शन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। हेल्थ के अंदर आपका एक बड़ा नाम है। द न्यूज़ अखबार से आप तवील अरसे से जुड़े हुए हैं। ये क्या कंट्रोवर्सी थी और आपने ये कब ब्रेक की है, ताकि अगर कोई ऑनलाइन जाकर या द न्यूज़ अखबार ख़रीदे, पढ़ना चाहे आपकी स्टोरी, तो वो कब की स्टोरी है और क्या कह रही है वो स्टोरी? जी देखें, ये मैंने ईद से 1-2 दिन पहले मैंने स्टोरी फ़ाइल की थी। मेरा ख़्याल है ये ईद के दिन आई है या ईद के अगले दिन शाया हुई है। m.वकार भट्टी अगर आप गूगल करेंगे तो मेरी स्टोरीज़ आ जाएंगी सामने। उनमें आप देखेंगे तो कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग दुआ ज़हरा केस, ये स्टोरी मेरी गूगल पे मौजूद है। गूगल पर मौजूद है। m.वकार भट्टी आप गूगल कर लें। स्टोरी क्या है बेसिकली कि जो मेडिकल बोर्ड हुआ है ये कोई 6-7-8 रुकनी बोर्ड था। इसमें 3 तरह के लोग थे। इसको जो हेड कर रही थी वो डाओ की प्रिंसिपल कर रही थी, डाओ मेडिकल कॉलेज की। इसमें पुलिस सर्जन शामिल थी। इसमें 3 रेडियोलॉजिस्ट थे। रेडियोलॉजिस्ट वो माहिरीन होते हैं जो कि हड्डियों का एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, इस तरह के जो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, वो 3 माहिर शामिल थे। इसमें 2 डेंटिस्ट शामिल थे और इसके अंदर बाकी लोग मैंने आपको बता दिए कि इसमें एक पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होता है, वो मौजूद नहीं थे मुल्क में, तो इसलिए वो शामिल नहीं थे। अच्छा, जब ये वकार भाई थोड़ा सा सादा अल्फाज में बताएं, चूँकि हेल्थ की जो टर्मिनोलॉजी है वो मुझे भी समझ नहीं आती, बहुत सारे लोगों को, आम जो देखने वाले लोग हैं उनके हिसाब से थोड़ा सा बताएं, गाइड करें कि इसकी ज़रूरत, जो आप कह रहे हैं कि हड्डियों के डॉक्टर के अलावा दीगर भी डॉक्टर से, उनकी ज़रूरत थी या नहीं थी, और थी तो किन की ज़रूरत थी और इसमें कंट्रोवर्सी है क्या? देखें, बेसिकली जब किसी की उम्र मालूम करनी हो तो दुनिया में जो स्टैंडर्ड होता है वो कहलाता है कार्बन डेटिंग का टेस्ट किया जाता है। कार्बन डेटिंग, ठीक है। हर चीज़ में कार्बन डिपॉजिट होता है। ये कोयला जो आप देखते हैं ना, कार्बन है, ये डिपॉजिट होता है। इंसानी बॉडी के अंदर भी होता है। अगर आपने कोई पुराना मम्मी निकल आया तो उसकी कार्बन डेटिंग की जाती है। उम्र मालूम करने की 4000 साल पुरानी है या अभी बनाई गई है। इसी तरह इंसान की उम्र भी मालूम करने के लिए सैंपल लिए जाते हैं कार्बन के, और वो टेस्ट होते हैं। ठीक है। ये रेडियोलॉजी, ये भी एक न्यूक्लियर टेस्ट होता है। ठीक है। ये सहूलत हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। तो उसके बाद जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है टेस्ट करने, उम्र मालूम करने का, वो है बोन ओसिफिकेशन टेस्ट। ठीक है। ये क्या होता है, हड्डियाँ जो हैं वो इंसान की बनना शुरू होती हैं। जब पैदा होता है तो बनी हुई होती है, उसके बाद उनकी डेवलपमेंट शुरू होती है। तो बोन ओसिफिकेशन या हड्डियों की डेवलपमेंट का टेस्ट है, वो बताता है कि किसी इंसान की उम्र कितनी है। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो डेंटल स्ट्रक्चर आता है। चौथे नंबर पे उसके फिज़िकल फीचर्स आते हैं। लेकिन जो सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड जो दुनिया में सबसे अहम और वो होता है हड्डियों का टेस्ट, बोन ओसिफिकेशन। इस बोर्ड में 3 रेडियोलॉजिस्ट थे, जिसमें एक आगा खान के रेडियोलॉजिस्ट थे, एक सर्विसेज के थे, और एक लियारी जनरल के जो डॉक्टर साहब हैं, वो तो बाबाए रेडियोलॉजी कहलाते हैं पाकिस्तान में। वो उस्ताद हैं सबके। ठीक है। इस बोर्ड के इन तीनों रेडियोलॉजिस्ट और इससे पहले सिविल अस्पताल की रेडियोलॉजिस्ट, 4 रेडियोलॉजिस्ट की राय के मुताबिक जब उन्होंने इस लड़की की हड्डियों का मुआयना किया, दुआ ज़हरा की हड्डियों का मुआयना किया, तो उनके ख़्याल में इसकी उम्र 16 से 17 साल के करीब है, के दरमियान है, 17 के करीब है।
ये कैटेगरी कौन कह रहा है? ये जो उस मेडिकल बोर्ड के तीनों रेडियोलॉजिस्ट हैं उनका कहना है, और उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है नीचे, अगर आप उस रिपोर्ट को देखें उसमें लिखा, Conclusion से ऊपर जो हाँ लिखा हुआ है, उन्होंने ठीक है। लिखा हुआ है कि रेडियोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि 16 से 17 साल है ठीक है। और 17 के करीब है। जो डेंटिस्ट हैं, 2 डेंटिस्ट हैं इसमें, एक डाओ के डेंटिस्ट हैं और एक और डेंटिस्ट हैं, इन लोगों का जो राय थी वो ये थी कि ये 13 से 14 साल है, जिसके ऊपर एक हंगामा मच गया था बोर्ड के अंदर। जी। और उस पे रेडियोलॉजिस्ट का कहना ये था कि हम इस पर साइन ही नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, उन्होंने अच्छा, वकार भाई ये थोड़ा सा आगे बढ़े। मैंने अभी चंद रोज़ पहले आपकी स्टोरी के करीब वक्त में मैंने ये कहा था कि अगर ये जो मेडिकल बोर्ड बना है, आप इसकी शायद तरदीद करें, तस्दीक करें या कुछ करें, तो मैंने कहा कि अगर इसकी हकीकत जानना है ना, तो सेक्रेटरी सेहत का जो मोबाइल फ़ोन है उसका CDR निकलवा लिया जाए, ये मेरा दावा है। और उस पर जो फ़ोन आए पहले और उसके बाद जो फ़ोन आए टेस्ट के बाद जो टेस्ट किए गए, तो सब कुछ सामने और दूध का दूध पानी हो जाएगा। और मैं ये अब भी दावा कर रहा हूँ कि सेक्रेटरी सेहत के मोबाइल फ़ोन का CDR रिकॉर्ड निकाल लिया जाए तो इस मेडिकल रिपोर्ट की हकीकत सामने आ सकती है। मैंने ये बात कही थी कुछ रोज़ पहले, लेकिन अब वकार भट्टी साहब ने द न्यूज़ अखबार के अंदर ये स्टोरी ब्रेक कर दी है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि 16 से 17 और 17 के करीब। अच्छा, आपने अपनी स्टोरी में किसी डॉक्टर को जो कि मेडिकल बोर्ड का हिस्सा है उनको भी कोट किया है? जी, मैंने सारे रेडियोलॉजिस्ट को कोट किया है। अच्छा। जो लियारी के रेडियोलॉजिस्ट हैं उनको कोट किया है। मैंने आगा खान के रेडियोलॉजिस्ट, एक मर्तबा फिर देखने वालों को ये बता दें कि ये स्टोरी कहाँ मिलेगी अगर गूगल पर सर्च करें, क्योंकि बिलाल अहमद के बारे में बहुत सारे कहते हैं कि यार ये झूठी फेक किस्म की चीज़ें लेकर आ गया है सामने। ये आप थोड़ा सा बता दें, आपका नाम और गूगल पर सर्च करें तो ये स्टोरी किस टाइटल के साथ मौजूद है? देखिए बिलाल साहब, ये तो बहुत आसान है। ये आप डिस्क्रिप्शन में हाँ। वो लिंक आपको मैं भेज देता हूँ, आप वो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दें। ठीक है। जिसको देखना है वो क्लिक करेंगे, वो आ जाएगी। मेरा नाम है मोहम्मद वकार भट्टी, M.वकार भट्टी क्लिक करेंगे आप तो 2 गूगल पे खुल जाएंगे पोर्टफोलियोज़ मेरे नाम से, एक M.वकार भट्टी और एक सिर्फ M वकार भट्टी के नाम से। M.वकार भट्टी को आप क्लिक करें, उसमें भी वेदर की स्टोरीज़ हैं। उनमें नीचे जाके चौथी, पाँचवीं, छठी स्टोरी जो है वो ये है, कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग 2011 केस, उसका जो भी टाइटल है वो, हाँ, ठीक है। वो आपको मिल जाएगी। मैं ये लिंक आप सबको शेयर करूंगा अपने वीडियो के नीचे, ताकि अगर आप जंग अखबार के इंग्लिश अखबार जो है द न्यूज़, उसके ऊपर ये स्टोरी देखना चाहेंगे तो आपको गूगल पर मिल जाएगी। जी तो देखें, उसमें मैंने सबको कोट किया है। मैंने पुलिस सर्जन को कोट किया है। पुलिस सर्जन साहिबा का दावा ये है कि ये जो इस बच्ची की, लड़की की जो हड्डियाँ बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं या इनकी ज़्यादा उम्र ज़ाहिर कर रही हैं, उसकी वजह इनकी जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है, जिसका मतलब ये है कि ये एक एबनॉर्मेलिटी है। अच्छा, एक एबनॉर्मेलिटी है जिसकी वजह से ये बड़ी लग रही है। ठीक है। लेकिन जब मैंने रेडियोलॉजिस्ट से बात की तो उन्होंने कहा इससे ज़्यादा बेवकूफ़ाना बात कोई हो नहीं सकती। हम जो है वो हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं और हमने ये इस तरह नहीं होता कि आप कह दें कि नहीं जी ये बहुत ही एक अनयूजुअल बात है। इस लड़की के मामले में ये अनयूजुअल है कि इसकी हड्डियाँ जो है, इसकी उम्र 17 साल बता रही हैं, ऐसा नहीं होता। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। हमारी ज़िंदगी गुजर गई लोगों को असेस करते हुए, और इसकी हमारा जो तीनों का और उससे पहले जो सिविल अस्पताल की जो रेडियोलॉजिस्ट थी उनका असेसमेंट यही है कि इसकी उम्र 16 से 17 साल के दरमियान है, 17 साल के नज़दीक। अच्छा वकार भाई, एक और सवाल है बड़ा। बच्चा 9 माह अमूमी तौर पर माँ के पेट में रहता है, क्या ये 9 माह आप जो 16 से 17 या नियर 17 की बात कर रहे हैं, चूँकि ये वाला सवाल बहुत लोगों ने किया है कि 9 माह भी काउंट होते हैं या नहीं होते, और वो क्या पैदाइश जब हो जाती है बच्चे की उस वक्त काउंट होते हैं, ये थोड़ा सा बताएं। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये पैदाइश के बाद की ये आप ज़रा सुन लीजिएगा इस बात को, बहुत अहम बात है, क्योंकि लोग कहते हैं कि 9 माह वो भी काउंट कर लिए जाएँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जब कोई इंसान पैदा होता है ना तो उसका डेट ऑफ बर्थ से वो पैदा होता है। Exactly. उसके जितने भी हड्डियाँ तो पहले मतलब बनना शुरू हो जाती है ना, 8-6 महीने पहले। तो हड्डियाँ भी बनती हैं और भी बाकी अज़ा भी बनते हैं, लेकिन इंसान पैदा तो नहीं हुआ होता ना उस वक्त। हाँ, तो उसकी जो असेसमेंट है, एज आप कब से नापते हैं? या तो अगर मेरी एज जो है, मैं मई में पैदा हुआ हूँ तो मेरे 9 महीने ऐड करके मेरी उम्र बताई जाए, ठीक है, या आपकी बताई जाए। हम 9 महीने वो नहीं ऐड कर रहे होते कि कब माँ ने कंसीव किया और उसके बाद जो है उसके 9 महीने वो शामिल करके फिर एज बताई जाए। एज तो वो होती है जब दुनिया में इंसान आया है। इसी तरह ये मेडिकल टेस्ट भी वो बताता है, ये वहाँ से अपना असेसमेंट बताते हैं जहाँ से उस इंसान की पैदाइश से लेकर जो भी उसकी एज बन रही है, तो ये उस हिस्से को कवर करते हैं। चलें भट्टी साहब, अब आप ये बताएं
एक रिपोर्ट जिसने पहले कहा 16 से 17, दूसरी रिपोर्ट जिसने कहा 16 से 17, लेकिन 13 से 15 भी, एक नई कंट्रोवर्सी आ गई। अब बताएं कि क्या इसमें नया बोर्ड बन सकता है नेशनल सतह का, जिसमें कोई नए डॉक्टर्स हों, उसका तरीक़ेकार क्या होगा और बनता है, गुंजाइश है? देखें, ये जो फैमिली है, ये लड़की जो है और इसकी शौहर जो है और उनकी फैमिली या इनका वकील, ये दरख्वास्त दे सकता है एक सुपर बोर्ड के लिए। सुपर बोर्ड, सुपर मेडिकल बोर्ड, सुपर मेडिकल बोर्ड जी। उसकी बिल्कुल गुंजाइश है उसकी, और ये माजी में होता रहा है। उसमें होगा ये कि वो नया बोर्ड तश्कील दिया जाएगा, उसमें ये सारे लोग हटा दिए जाएंगे, नए एक्सपर्ट्स वही होंगे उन्हीं फील्ड्स के, लेकिन ये लोग नहीं होंगे। ठीक है। और वो लोग होंगे, और इनको चाहिए कि इसमें जो है ये कोशिश करें कि इनको लाहौर या इस्लामाबाद के लोग जो हैं वो शामिल हो सकें इसमें, ताकि कंट्रोवर्सी यहाँ की क्रिएट है तो वहाँ ना हो, ताकि जो है वो क्योंकि अगर किसी मामले में बदनीयती शामिल हो जाए, दबाव शामिल हो जाए, तो ज़रूर। मेरा तो क्लेम है, मैं ये दावा कर रहा हूँ और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर दावा कर रहा हूँ कि ये जो नया बोर्ड बना था मुकम्मल तौर पर प्रेशराइज़ किया गया, दबाव के नतीजे में बनाया गया, और जो रिपोर्ट आई है, अब जंग अखबार, द न्यूज़ अखबार जो ग्रुप है, उसके इंटरनेशनल जो इंग्लिश अखबार है, उनके सीनियर रिपोर्टर वकार भट्टी ने अपनी रिपोर्ट शाया कर दी है, जिसमें बताया है कि ये कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट है। और जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने यहाँ तक कहा एक लम्हे पर, जब ये दावा किया जा रहा था कि 2000 की उम्र को 13 साल लिख दिया जाए, तो बेशतर डॉक्टर्स ने ये कहा था कि हम इस रिपोर्ट पर दस्तखत नहीं करेंगे। जी देखें, मैं आपको एक बिलाल साहब एक बात बताऊँ, मैं तो इस पर एक स्टोरी करने गया था कि ये एज की असेसमेंट होती कैसे, लेकिन आपको वहाँ से एक स्टोरी मिल गई। वहाँ से जब मैंने रेडियोलॉजिस्ट से बात की, तो और इवन पुलिस सर्जन ने भी कहा, उन्होंने कहा कि देखें, रेडियोलॉजिस्ट ने जो हमें बताया है उसके मुताबिक इसकी उम्र 16 से 17 साल है, लेकिन ये एक हैरत अंगेज़ एबनॉर्मेलिटी है और ये ऐसा आमतौर पे होता नहीं है। लेकिन ये तो जब मैंने फिर रेडियोलॉजिस्ट से बात की, तो सबका कहना ये था कि हमारी जो असेसमेंट है, और वो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है हड्डियों का टेस्ट, उसके मुताबिक ये है। लेकिन जो डेंटल सर्जन्स थे दो, उनकी जो रिपोर्ट थी वो बहुत ही इनके ख़्याल में मिसलीडिंग थी, और उनका कहना ये था कि ये जो है वो हम इसको, हालांकि इसको कुछ लोग जो हैं वो डेंटल सर्जन्स की मौजूदगी को बड़ा एक कारनामा अंजाम समझ रहे हैं कि डेंटल सर्जन्स और ओपीजी एक्सरे जो है, हालांकि ओपीजी एक्सरे भी बाहर से करवाया गया, सरकारी सतह पे ओपीजी एक्सरे की सहूलत मौजूद नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक सुपर बोर्ड इस पर बन सकता है। ये लीगल हाई कोर्ट से दरख्वास्त की जा सकती है कि एक सुपर बोर्ड इसका तश्कील दिया जाए, जिसमें बाहर के लोग हों, जिसमें रेडियोलॉजिस्ट भी हों, जिसमें डेंटल सर्जन्स भी हों, जिसमें एक पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, जो कि ये हार्मोन्स का मुआयना करने वाला, बच्चों के हार्मोन्स के मुआयना करने वाला एक्सपर्ट, वो पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहलाता है, वो शामिल हो। और उसके बाद जो है ना ये बोर्ड तय करे, क्योंकि सिंध में तो देखें कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई ना, कंट्रोवर्सी क्रिएट, मुतनाज़ा हो गया ये, और फैमिली जो है वो क्लेम कर सकती है कि ये हमें इसकी फाइंडिंग्स जो है। बहुत शुक्रिया वकार भट्टी साहब, आपने वक्त दिया। वकार भट्टी, एक मरतबा दोबारा से बता देता हूँ कि जंग और जियो ग्रुप का जो इंग्लिश अखबार है द न्यूज़, आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं और वकार भट्टी की स्टोरी को सर्च करेंगे तो दुआ ज़हरा की जो एज का कंट्रोवर्सी है उसके टाइटल के साथ ये स्टोरी वकार भट्टी की द न्यूज़ के ऊपर मौजूद है। गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं। और वकार भट्टी का ये कहना है कि जो इस बोर्ड का हिस्सा डॉक्टर्स थे, उन्होंने भी ये कहा है कि ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। एक लम्हा ऐसा आया कि जब डॉक्टर्स ने कहा कि दुआ ज़हरा की उम्र 13 साल कर दी जाए, तो बेशतर डॉक्टर्स ने कहा कि वो इस रिपोर्ट पर दस्तखत नहीं करेंगे। और मैं ये दावा पहले कह चुका हूँ कि ये कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट थी और इसको दबाव के ज़रिए रिलीज़ किया गया। इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तैयार कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उस वक्त के लिए एक रिक्वेस्ट है, नए व्लॉग देखने के लिए अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।